स्वागत है बच्चों आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 6E का। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात कितना है, 7:11 है। तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोणों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो एक समकोण त्रिभुज को हमको बनाना है। ठीक है, उसमें दो न्यून कोण का अनुपात इतना दर्शाना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं। चलिए, मैंने ऑलरेडी क्या किया है कि एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब देखिए कैसे पता लगाना है कौन एंगल क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब है ना, ये मेरा ABC, ये क्या है मेरा, ये एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री मेरा है। अब देखिए क्या करना है कि ये जो है ना, ये पट वाली रेखा, इस जो है ना, इसको मान लेंगे क्या, ये हो गया मेरा फर्श। ठीक है, तो फर्श वाला जो नीचे हो जाएगा मेरा, जिस पे हम खड़े रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, इस लाइन पे खड़े हैं, तो ये आधार हो गया। ठीक है, और जस्ट इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी लाइन होगी, जहाँ पे जो सबसे बड़ी, ये दोनों से भी लंबी जो लाइन होगी, उसको हम सामने वाला को कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। ठीक है, कभी कभी इसमें चेंज होता है, तो आप लोग को इसमें अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है। अभी इतना ही फिलहाल में जानिए आप लोग। तो इसको सामने वाले को लंब बोलेंगे, नीचे वाले को आधार बोलेंगे, इधर वाले को कर्ण बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है समकोण, ये क्या है मेरा, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तब क्या बोल रहा था, न्यून कोण। तो इसमें देखिए हम लिख दिए हैं 0 से बड़े और 90 से छोटे। ठीक है, कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो 0 से बड़े और 90 से छोटे को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन में और दे रहा था, क्या दे रहा था कि कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, माना पहला कोण बराबर क्या, पहला कोण बराबर x। ठीक है, हम पहला कोण क्या माने, x मान लिए। ठीक है, चलिए दूसरा कोण बराबर क्या मान लेंगे, दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण को मानते हैं क्या, यहाँ पे दे रहा था 90 से छोटे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अनुपात में लिखना है, तो अनुपात में लिख सकते हैं x बटा में क्या हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, और उधर में अनुपात में क्या दे रहा था, आप लोग देख सकते हैं बुक में दिया हुआ है, दिया हुआ था क्या 7:11 है। ठीक है, 7:11 है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 7 अनुपात मतलब 7/11। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग बनाते हैं। तो इसको क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, इधर से इधर से। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। अब बराबर में इधर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7 लिख लेंगे, इधर हो जाएगा 90, इधर माइनस हो गया क्या x। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x को 11 से रहने देंगे, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7×63। ठीक है, तो 63 कितना 630 माइनस, और यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो कितना 7x हो जाएगा। ठीक है, 7x। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग करते हैं, 11x हो गया, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हमको एक साथ करना है ना, तो 11x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इधर है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 7x, सॉरी 7x हो जाएगा। अब बराबर में जो इसको इधर कर देंगे 630 को। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 11 7 कितना हो जाता है 18, x को x ही रहने देंगे, बराबर 600 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या यहाँ लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं 630 बट्टा में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको हम कटा देंगे तो कितना
18 के 18 18 3 54, इसमें कितना बचा 9 9 9 0 90, तो 18, ठीक है, 18 पचे 90। तो मेरे पास क्या आ सकता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर 35, ठीक है, x बराबर मेरा क्या आ गया 35 आ गया, ठीक है। यही मेरा आंसर अभी नहीं हुआ, ठीक है। अभी हमको लिखना है, क्या लिखना है आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण, ठीक है, पहला कोण, पहला कोण x बराबर क्या मेरा आया है, तो x बराबर मेरा अभी आया है 35, ठीक है, तो हम 35 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कोण लिखना है, दूसरा कोण बराबर क्या माने थे हम, तो दूसरा कोण बराबर माने थे क्या, देखिए 90 माइनस x, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं 90 माइनस x, ठीक है। तो 90 मेरा 90 है, माइनस x का मान कितना है 35, तो 35 यहाँ पर हम कर लेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 35 ना, तो 35 से घटेगा तो कितना, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 8 5 3 8, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है 55। तो ये मेरा क्या हो गया, ये दूसरा कोण हो गया मेरा, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है ना, मतलब 20 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण की माप बताइए, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कोटि पूरक कोण को क्या है, ठीक है, अंतर से घटाना होता है तो हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, दूसरा में लिखा है जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री है, ठीक है, जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे क्या, चलिए हम मानते हैं, माना पहला कोण, बराबर क्या हो गया मेरा x डिग्री हो गया, ठीक है ना, x अंश। दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, x माइनस 90 डिग्री माइनस x बराबर क्या था मेरा, योगफल कितना था आप लोग देख सकते हैं, योगफल दिया था कितना, योगफल मेरा सॉरी 2 कोणों का अंतर 20 है, ठीक है, तो 20 हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है 20 डिग्री। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, हल करेंगे तो x, ठीक है, x को हम बाहर कर लेते हैं, x को x रहने देंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा 90, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ठीक है, बराबर में इधर हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x को हम एक साइड करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर प्लस में है तो 2x हो जाएगा, ठीक है 2x हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा, इधर 20 है और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, इसको जोड़ो 9 2 11, कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। अब तो मेरा क्या हो जाएगा x बराबर हम निकालेंगे तो 110 बटा में क्या 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10, ठीक है। तो x बराबर में क्या निकल के आ गया 55, ठीक है। ये क्या था मेरा, ये पहला कोण था, ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेते हैं पहला कोण, ठीक है, पहला कोण, ठीक है। अब हम दूसरा कोण निकालेंगे, यहीं पर हम लिख लेते हैं दूसरा कोण,
दूसरा कोण बराबर हम क्या माने थे, अभी माने हैं ना दूसरा कोण क्या 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 90 माइनस एक्स का मान अभी आया है ना, एक्स का मान कितना है 55 है, तो हम यहाँ पे 55 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 90 में से 55 गया तो मेरा 35 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरा कोण बराबर क्या हो गया मेरा 35 डिग्री हो गया, ठीक है। ये सब आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा में दिया हुआ है क्या, दो समपूरक कोणों का अंतर 40 है, ठीक है। प्रत्येक कोण की माप क्या है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो समपूरक कोण, समपूरक कोण को जानते हैं पहले, समपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। चलिए हमने लिखा है तीसरा में, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम मानते हैं, माना पहला कोण बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है x, और दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा दूसरा कोण बराबर कर लेंगे हम 180 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा क्या 180 माइनस, इसको लिखेंगे x। अब पूरे के क्या कर रहा है कि उसका अंतर कितना, अंतर 40 डिग्री है, ठीक है। 40 डिग्री कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 40 डिग्री, तो बराबर में क्या हो जाएगा 40, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सरल पहले करते हैं, सरल x माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, x और x को एक साथ कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, x प्लस में है ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। जब 2x हो जाएगा तो इधर बचा कितना 180, इधर में क्या बचा, इधर में 40 डिग्री बचा, ठीक है। 40 डिग्री बचा तो इसको क्या कर लेंगे हम, अब इसको 2x को इधर कर लेते हैं, इधर बराबर में क्या है 40 है, और इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए 180 डिग्री हो जाएगा तो इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12, ठीक है, 12 के 2 कितना ले, ठीक है, तो 220 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, सॉरी 220 हो गया ना। चलिए ये देख सकते हैं, तो सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हम निकालते हैं 220 बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको काट देंगे हम, ये कुछ नहीं है, और यहाँ पे इसको हम कटा देंगे, 2 1 2, 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, ठीक है, 2 दहा में 20 हो गया, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। डायरेक्ट कर देते हैं, कट गया, तो मेरा क्या आ गया x बराबर क्या हो गया, x बराबर 110 मेरा आ गया, क्या ये हो गया क्या मेरा पहला कोण, ठीक है, पहला कोण हो गया। अब दूसरा कोण में क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस पुट कर देना है, दूसरा कोण लिखेंगे हम, और दूसरा कोण लिख कर क्या करना है, कुछ करना नहीं है, दूसरा कोण बराबर लिखकर हम क्या माने दूसरा कोण में, तो 180 माइनस एक्स, ठीक है, 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स है, तो 180 रहने देंगे, माइनस एक्स का मान भी आया मेरा 110, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 70। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा कोण हो गया, दूसरा कोण, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं जल्दी फटाफट। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है चौथा में, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, 100 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। चलिए दर्शाते हैं हम। तो हमने क्या किया, एक आयत बना लिया, ठीक है, एक आयत है मेरा, और क्या किया है कि जो है ना ये 190 डिग्री तक क्या है, ये वायर है, ठीक है, इस वायर से घिरा हुआ है चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, 190 डिग्री, सॉरी 190 मीटर से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, मना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर x हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई बराबर x गुणे कितना कर रहा था, 1.5 गुना, अरे सॉरी, हाँ 1.5 गुना। क्वेश्चन दे रहा था कितना दे रहा है, कितना, चौड़ाई 1.5 गुनी हो। ठीक है, 1.5 गुनी, तो हम इसको क्या करते हैं, 1.5 गुनी को 3/2 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम करेंगे तो x में 3 का क्या हो जाएगा, x 3/2। ठीक है ना, तो 3/2 लिखते हैं इसको, पहले 3/2 लिख लेंगे, x को इधर साइड में कर देते हैं। ठीक है, एक बात और हम भूल गए थे, जो आयताकार है ना, जो आयत मतलब क्या होता है, उसकी चारों भुजा, जो भुजा इधर है वो सेम इधर भी होनी चाहिए, और जितनी इधर है उतनी इधर भी होनी चाहिए, और उतनी भी इधर होनी चाहिए, उसी को हम लोग आयत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, एक फार्मूला होता है, ठीक है, एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला को लिख लेते हैं। फार्मूला एक होता है, फार्मूला होता है क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, हो गया। चलिए हम बनाते हैं इसी पे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, 190 मेरा मीटर था ना, 190 मीटर बराबर 2। ठीक है, लंबाई मेरा कितना था, तो लंबाई मेरा कितना है, 3/2 x है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3/2 x, और प्लस, और मेरा चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई x है। ठीक है, तो x हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। और उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, 190 बराबर, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको गुणा कर देंगे 3x का, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा, इससे से गुणा करेंगे तो 3x बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचा x। ठीक है, x है, चलिए यहाँ बट्टा में अपने से 1 लगा देंगे, क्योंकि इसके जैसा हो जाए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 190। ठीक है, अब इसको हम कटा सकते हैं। ठीक है, तो
चलिए अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद कटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाँ कटा ही देते हैं, ठीक है, नहीं तो छोड़िए, चलिए आगे देखते हैं। 190 बराबर क्या हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देंगे, ठीक है, ब्रैकेट कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 दूना के 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 दूना के 2, 2x, यहाँ पे 2x हो गया, और 2 एक 2, ठीक है, तो यहाँ पे 3x + 2, ठीक है, ऐसे रहेगा। इसको हम कटा देंगे 2 से 2, ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, 190 बराबर क्या बचा, 3 2 5x, ठीक है, 5x हो गया, 5x हो गया। अब बस आ ही गया है। अब क्या करना है, अब हमको इस साइड लाएंगे, ठीक है, तो x बराबर इधर करेंगे तो 190 बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 क्या ही 15, और 5 8 है 40, तो x बराबर मेरा क्या आ गया, 38 आ गया, ठीक है, x बराबर मेरा क्या 38 आ गया। तो ये हो गया क्या, ये मेरा निकल गया चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई। चलिए इसको हम लिख देते हैं, ये मेरा निकल के आ गया चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लंबाई को, लंबाई बराबर क्या मेरा था, तो लंबाई बराबर यहाँ पे देखिए, लंबाई बराबर क्या माने थे, x गुणे 3/2 और x, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/2, और यहाँ पे क्या माने थे हम, x माने थे ना, तो x लिख लेते हैं, तो 3 है ना, 3/2 गुणे x का मान कितना भी आया है, 38 आया है, 38 हो गया। कटा देंगे इसको, 2 1 2, 2 1 2, और 2 9 18, तो 19 3 57, ठीक, 19 3 57, ये मेरा क्या निकल के आ गया, लंबाई निकल के आ गया, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, ओके, थैंक यू।